तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि पूछा गया है 2024 में सेशन 23-27 का। ठीक है, और कब पूछा गया है तो आज का डेट भी बता देता हूँ। आज है हमारा 25 अप्रैल 2024 को पूछा गया पेपर है। ठीक है, और यह सभी यूनिवर्सिटियों में काम देगा, ऑल ओवर झारखंड के उनके लिए जिनका पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 50 मार्क्स का आता है। चलिए देखते हैं। स्पेशली अगर बात किया जाए तो यह कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, जो कि जमशेदपुर का इलाका है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में पूछा गया पेपर है। अब यह काम किस किस यूनिवर्सिटी में देगा तो देखिए, दो यूनिवर्सिटी छोड़ के BBMKU को छोड़ दीजिए और आपका NPU को छोड़ दीजिए, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इनको छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटी में काम देगा। रांची यूनिवर्सिटी हो गया, विनोबा भावे हो गया, SKMU हो गया। ठीक है, और क्योंकि इनमें जो है पेपर ऑब्जेक्टिव आया था पिछले साल, इस साल क्या आएगा वो मालूम नहीं। अगर सब्जेक्टिव भी आ सकता है तब तो बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव आया तो फिर से बच्चे फेल कर जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यार, ज़्यादा डिस्कस नहीं। टाइमिंग 2 घंटा है, फुल मार्क्स है 50। ठीक है, पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना है। इसमें पेपर को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। पहला भाग आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए देखते हैं, जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुंबई शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि मुंबई शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये रहा हमारा भारत। ठीक है, और ये इस साइड है आपका गुजरात। ठीक है, ये मैं इस टाइप से बना देता हूँ। मुंबई हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और ये भारत का पूरब है, इस साइड हमारा पश्चिम है, तो पश्चिम अरब सागर में स्थित है, इसलिए यह गलत आंसर हो जाएगा। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ताजमहल केवल लाल पत्थर का प्रयोग करके निर्मित किया गया है, यह भी सरासर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है, तो ये आपका देखिए, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि पंचतंत्र जो है, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसमें कहानी है बहुत सारा। तो अब कथा को कहानी अगर आप बोल सकते हैं तो सही होगा, और नहीं बोल सकते हैं तो गलत होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि आदमी को कंफ्यूज कर दे। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की प्राथमिकता नहीं है। सामाजिक समानता की प्राथमिकता नहीं है, कैसे नहीं है यार, सभी वर्गों में समानता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामाजिक समानता की प्राथमिकता है। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची सम्मिलित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची सम्मिलित है, हाँ बिल्कुल सूची सम्मिलित है मौलिक अधिकारों की। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, पहले 7 था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च पर्वत चोटियों के महल और प्रभाव का चर्चा करें। ठीक है, भारत में उच्च पर्वत चोटी का महत्व क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है, कौन कौन से पवनों को रोकता है, इससे वर्षा को क्या प्रभावित होती है, भारत में मानसून टकरा किया जाता है, ये सभी चीज़ें बतानी है। और मुख्य रूप से आपको हिमालय का वर्णन करना है। ठीक है, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। अगला है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रभाव में भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसे बदलाव हुआ, ये बताना है। और भारत में जो शिक्षा प्रणाली है 1835 ईस्वी में, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड मैकाले का पूरा हाथ था। मैकाले ने ड्राफ्ट तैयार किया, विलियम बेंटिंग ने इसको लागू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का विकास किस तरह से हुआ है, वर्णन करें। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, इसके लिए पंचवर्षीय योजना चलाई गई, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये इसी पे आधारित था, कृषि पे, हैरोल्ड डमल पे आधारित था, और कृषि क्षेत्र पे जोड़ दिया गया था, बताना है। फिर हमारा 60 के दशक में MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति लाया, जिससे गेहूं और धान के पैदावार में बढ़ोतरी की गई। ठीक है, समय समय पे इस पर जोर दिया गया, कई योजनाएं चलाई गई, फिर नाबार्ड बैंक बनाया गया, सभी कृषि के ही बनाए गए। ये सारे डिस्कस करने हैं आपको। नेक्स्ट है, अलग अलग धर्म, समाज, संस्कृति समूह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, सबके बारे में बताना है। 1855 में बताना है सबसे पहले संथाल विद्रोह, फिर 1857 की क्रांति बताना है। ठीक है, उसके बाद जितना भी आंदोलन हुआ, जैसे कि
ये बोल सकते हैं चंपारण सत्याग्रह से लेकर के आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आपको बताने हैं, ठीक है, से लेकर के 1947 की आज़ादी तक का इतिहास, इतना बता दीजिए, काफ़ी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार कैसे गारंटी किया है और इसके लाभ और चुनौतियाँ क्या क्या हैं ये बताना है, ठीक है। तो इंग्लिश में है कि हाउ इज द राइट टू एजुकेशन ग्रांटेड फॉर सिटीजन्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो भारतीय संविधान सबसे पहले बताना है कि कहाँ है, कब बना, मतलब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान के नागरिकों के बारे में बताना है, नागरिकता के बारे में बताना है, ठीक है। गारंटी किया गया है, इसके लाभ और चुनौती बताने हैं, ठीक है। कितने अनुच्छेद हैं, कितने, ये सारे आपको बताने हैं, अनुसूची, भाग, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इतना डिटेल में लिख दीजिएगा ना तो सच बता रहा हूँ आपको एग्जामिनर जो भी रहेगा पढ़ेगा, ठीक है, जो कॉपी जांचेगा आपका वो मार्क्स दिल खोल के देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर 2 खड़ा पन्ना में करना है, 2 खड़ा पन्ना में कीजिएगा, 2 2 2 6 पन्ना में कीजिए। और इधर आपका कितना, बस 6 पेज करना है, टाइमिंग है 2 घंटा यार, इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए और घर पे सॉल्व कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी 2 यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहा है, तो फोकस कीजिए इस पर। 89 86 60 75 41 व्हाट्सएप नंबर है। आप बाहर निकलिएगा एग्ज़ाम सेंटर से प्लीज़ दोस्तों, क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बाय।